आज है 13 जुलाई 2024। आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं। आज का हम लोगों का पहला प्रश्न है, भारत और रूस ने किस वर्ष तक $100 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहयोग विकसित करने की पहल की घोषणा की है? तो भारत और रूस ने वर्ष 2030 तक $100 बिलियन द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहयोग विकसित करने की पहल की है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग ने राजकोषीय हस्तांतरण से संबंधित मामलों पर सलाह देने हेतु कितने सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 5 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ? तो बिम्स्टेक का दूसरा विदेश मंत्रियों का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ और इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं। बिम्स्टेक, इसका पूरा नाम होता है हिंदी में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक बहुआयामी सहयोग के लिए 7 दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया देशों का एक समूह है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता लागू किया गया है? तो हाल ही में ताइवान और भारत के बीच जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौता लागू किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक होगा? इसका उत्तर हो जाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप भारतीय टीम का मुख्य प्रायोजक होगा पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में बाघों के गायब होने के कारण चर्चा में आया वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किसको राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को क्षय रोग उन्मूलन के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में एक शोध में काल निर्धारण की नवीन तकनीक का प्रयोग करके लगभग 51,200 वर्ष पुराना एक चित्रकला खोजा गया। वह कहाँ से खोजा गया है? तो यह चित्रकला इंडोनेशिया से खोजा गया। इंडोनेशिया का एक सुलावेसी द्वीप है, वहीं से 51,200 वर्ष पुराना एक चित्रकला को खोजा गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्वविद ने किस राज्य में दुनिया का सबसे पुराना शुतुरमुर्ग का घोंसला खोजा है जो लगभग 41,000 वर्ष पुराना है? तो हाल ही में विद्वानों ने आंध्र प्रदेश से एक शुतुरमुर्ग का बहुत पुराना घोंसला खोजा है जो लगभग 41,000 वर्ष पुराना है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने किसे सशक्त बनाने के लिए SEHER कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो हाल ही में महिला उद्यमिता मंच और ट्रांस यूनियन सिविल ने उद्यमी महिलाओं के लिए SEHER कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में 63 मिलियन सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम हैं, जिनमें से लगभग कितने प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा
20.5 20.5% महिलाओं का उसमें स्वामित्व है। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 1990 से की गई। 1990 से अब तक यह प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जा रहा है। अब आज का हम लोगों का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहीं पे पूरा होता है। धन्यवाद।